अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद आमिर और आप हमारा यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स लॉ अकेडमी को देख रहे हैं। आज आप तमाम बच्चों के साथ आज के लैट पेपर के आंसर शेयर कर रहे हैं। जो भी पेपर हुआ है वो कंप्लीट हमें मिला है, सिवाय कुछ उर्दू के पोर्शन के और एक दो जो है ना इस्लामिक स्टडी के एमसीक्यूज़ भी मिसिंग हैं। अदरवाइज़ आपके पास बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के पूरे जो है ना एमसीक्यूज़ मौजूद हैं। और इस बात को बयान करते हुए मैं इंतहाई खुशी से इज़हार करूँगा कि जो भी पेपर कल हमने गेस्ट पेपर के लिए इसी चैनल के ऊपर अपलोड किया था, आप लोग खुद जाके उसको देख लें। पेपर आपका 70% उधर से ही बना है, 70 क्या 80% वहाँ से ही पेपर बना है। आप उस वीडियो को एक बार दोबारा देख के आएँ, फिर आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कि जो ऑर्गेनाइजेशंस जो चीज़ें हम लोगों ने बताई थी वही एमसीक्यूज़ आए हैं और वो मैं यहाँ पे रिपीट भी करूँगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। ये जो वीडियो है इसमें तमाम एमसीक्यूज़ रिसर्च बेस्ड के बाद ही जो है ना आपसे शेयर किए जा रहे हैं। सो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, एक दो एमसीक्यू का मैं नहीं कहता, लेकिन बाकी एमसीक्यूज़ करेक्ट हैं। सबसे पहले इंग्लिश का एमसीक्यू था, वहाँ पे हमने जो है ना एंटोनिम्स के लिहाज से उसको सेलेक्ट करना था। तो अ डिसरिस्पेक्टफुल पर्सन, क्योंकि वहाँ पे वो अंडरलाइन हुआ खड़ा था और बोल्ड हुआ खड़ा था। सो अ डिसरिस्पेक्टफुल पर्सन इज़ नॉट ओबीडियंट, तो उसका आता था नॉट ओबीडियंट। वो उसके बाद जो रिजिड वाला है कि ही इज़ टू रिजिड या इट इज़ अनएबल टू नेगोशिएट विद आरिफ बिकॉज ही इज़ नॉट फ्लेक्सिबल। क्यों? क्योंकि नेगोशिएशन क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नहीं है। ठीक है, आइडियाज़ मिक्सड अप, जब भी आइडियाज़ मिक्स अप हों तो उनमें क्या होता है, दे लैक क्लैरिटी नहीं होती। सो यहाँ पे ये था। और नौरीन इज़ वेयरिंग अ कलरफुल ड्रेस, तो यहाँ पे कलरफुल हाईलाइटेड हुआ खड़ा था, तो कलरफुल का एंटोनिम क्या आता है? डल होता है हमारे पास। ठीक है, आगे है अमेजोनिया कवर्स एन एरिया, इसमें हमने प्रपोजिशन लगानी थी, एरिया ऑफ होता है। ठीक है, इतने किलोमीटर जितने भी किलोमीटर वो कवर कर रहा है। ठीक है, डिड यू डिज़ाइन क्लॉथ्स फॉर चिल्ड्रन, फॉर चिल्ड्रंस नहीं आएगा क्योंकि चाइल्ड और चिल्ड्रन जमा है ऑलरेडी खुद। उसके बाद हरी अप, यू आर डैश लेट, ऑलरेडी लेट। ठीक है, द बटन दैट हैज़ कम ऑफ का मतलब गिर जाना या गिर गया। उसके बाद अगर आप तमाम लोग लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन या पीयू एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और वो भी प्रॉपर और बेस्ट तरीके के साथ, प्रॉपर हैंडमेड नोट्स के साथ, तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप से रब्ता कर सकते हैं। आपको कंप्लीट सेशन प्रोवाइड किया जाएगा और आपको तमाम तैयारी हम अपनी सुपरविजन के अंडर कराएंगे। उसके बाद 9th एमसीक्यूज है, इफ़ द फूड इज़ डिलीशियस वी विल ऑर्डर। अब यहाँ पे अगर कंडीशनल केसेस में आता है तो ये फर्स्ट कंडीशन है और मैं अपने बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। पीछे वाले भी जितने एमसीक्यूज हैं वो प्रपोजिशनल बेस्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम बेस्ड मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन अप्लाई होती है। सो अगर फर्स्ट कंडीशन के केस में आएगा तो वी विल ऑर्डर। ठीक है, हाँ, अगर उसको सिंपल कंडीशन के तौर पर वो ले रहा था तो यहाँ पे आएगा वी आर ऑर्डरिंग। मतलब हम अगर के इसमें हम खुद पढ़े ना, जैसे कि अगर फूड डिलीशियस है तो हम और ऑर्डर कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए विल यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल है, लेकिन अगर वो उस और को ठीक कर देता है तो भी उसमें वो कर सकता है। ठीक है, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईद आई फेल्ट सिक, क्योंकि देखें फर्स्ट डे प्रीवियस हो गया तो उसको हम डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? फेल्ट लगाएंगे, क्योंकि प्रीवियस हैपनिंग को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। व्हाट कैन बी डन ऑफ दिस वेदर, ठीक है, या व्हाट कैन बी डन ऑफ द इन्वायरमेंट, या वहाँ पे था तो ये डन आता था यहाँ पे। वेयर यू बीन सिंस मॉर्निंग, सिंस और फॉर का यूज़ मैंने सारे बच्चों को पढ़ाया हुआ है। द फर्स्ट पेयर ऑफ जीन्स, ये पास्ट की बात थी तो वॉज मेड, यहाँ पे ये आता था। मनूर इज़ डूइंग अ प्रोजेक्ट ऑन आता था यहाँ पे। ठीक है, आई वुड सजेस्ट यू टू टेक सम एक्स्ट्रा मनी, क्योंकि यहाँ पे सम आता था और कोई वर्ड यहाँ पे वो जो है ना लगता ही नहीं था इसके साथ। बाय द वर्ड्स ऑफ माई ऑनर, तो मतलब क्या है? मुझे, ये आपने पीस ऑफ स्ट्रिंग के अंदर पढ़ा हुआ है, इसका मतलब है प्रॉमिस। अरोमा एरोमेटिक कंपाउंड्स, वो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में इसको यूज़ करते हैं कि जिनकी स्मेल हो। ठीक है, आप अगर देखें तो अरोमा जो है ना होटल के बाहर भी लिखा होता है, तो अरोमा का मतलब होता है स्मेल, फ्रेगरेंस जो खानों की आ रही होती है। ठीक है, उसके बाद हेफ्टी ये देखिए मैंने आपको कहा कुछ वर्ड सेम स्टार्टिंग एंडिंग होती है, तो हेफ्टी हैवी था, मतलब वजनदार। क्विट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को खाली करना, छोड़ देना। सो यहाँ पे एम्प्टी आता था। स्टोरी का मतलब हम क्या कहते हैं? एक बिल्डिंग की दो स्टोरियाँ हैं, तो मतलब दो लेवल्स हैं उसकी, एक अपर एक जो है ना लोअर, तो इसीलिए ये लेवल्स आता था। यहाँ पे वर्ड्स एक दूसरे से रिलेट कर रहे थे, अगर आप कॉन्सेप्ट्स के साथ इनको टेक करते तो आपके पास इजीली ये सॉल्व हो जाने थे। अब चलते हैं हम अपने जनरल नॉलेज की तरफ। तो मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, ये कल मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर साइंस में रैम, रोम और इस सारों के एमसीक्यूज़ पूछेगा, तो आप खुद देख लें, यहाँ पे उसने पूछ लिया रैम है। फिर अफगानिस्तान करेंसी, तो मैंने आपको कहा कि मुस्लिम कंट्रीज़ के कैपिटल्स प्लस करेंसीज आपने पढ़नी है। आप बेशक कल वाली गेस्ट पेपर वाली वीडियो देख लें, वहाँ पे आपको ये अवेलेबल है। सो अफगानी इसका। ईरान कैपिटल तेहरान है, ये भी मैंने वहाँ पे बताया था कि कैपिटल्स करने हैं। फिर लॉन्गेस्ट रिवर,
ये जो भी बच्चे हमारी क्लासेस लेते रहे हैं, मैंने उनको मेंशन किया था कि अमेज़न और नील रिवर के बारे में चीज़ें पूछता है, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट रिवर नील रिवर है, ठीक है। उसके बाद सन इज़ ये हमारे पास स्टार है, स्टार जिसकी अपनी एक रोशनी होती है। कंट्री ऑफ पिरामिड्स इजिप्ट को कहते हैं। ये मैंने कंट्रीज़ फेमसनेस में बच्चों को काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ पढ़ाए थे, जैसे हमारे पास सिटी ऑफ सेंट्स, ठीक है, कंट्री या सिटी ऑफ मॉस्क, इसी तरह ये जो है ना कंट्री ऑफ पिरामिड्स इजिप्ट यानी मिस्र को कहते हैं। अब हमारे पास विच हेल्प्स मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, तो वाटर जो है वो हेल्प करता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। देखिए आप कभी भी कार के इंजन में भी टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं, वाटर। तो यहाँ पे कॉमन से कॉन्सेप्ट थे कुछ, ठीक है। फिर कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बाकी उसने तमाम चीज़ें ऐसी दी हुई थी जो लग ही नहीं सकती थी। ये भी मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी कि 3 ऑप्शन होंगे ये रेलेवेंट, यहाँ पे ये टेक्निक सारी यूज़ हो रही थी। तो टॉलेस्ट बिल्डिंग, ये मैंने बच्चों को टॉलेस्ट बिल्डिंग्स के अंदर पढ़ाया हुआ है, और ये वैसे भी कॉमन एमसीक्यू है। तो टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है, यहाँ पे ही मैंने फ्यूचर की टॉलेस्ट बिल्डिंग भी बताई थी। उसके बाद रेडियस ऑफ अर्थ अबू रियान अल बैरूनी, ये मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ हिस्ट्री भी थोड़ी सी टच की जाती है, तो ये वहाँ से, और साइंस की कैटेगरी से भी आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि अल बैरूनी जो है ना साइंटिस्ट के तौर पे बहुत जो है ना फेमस रहे हैं, ठीक है। फेब कैन लैक न्यू मून, क्योंकि वो 28 का महीना होता है, इसीलिए वहाँ पे जो है ना फरवरी में मून लैकिंग हो सकती है, ठीक है। अमेरिकन प्रेसिडेंट, कल मैंने आपको प्रेसिडेंट पीएम के बारे में जब बताया तो मैंने कहा अमेरिकन प्रेसिडेंट का आपको पता होना चाहिए, और वो काफ़ी टाइम पूछता है। सो ये बाइडन थे। 46 क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन सेल होते हैं। लार्जेस्ट ऑर्गन ह्यूमन सेल वो है स्किन आपके पास, ठीक है। यहाँ पे ये डेली साइंस से एमसीक्यूज निकला हुआ था। उसके बाद लार्जेस्ट रिलीजन तो क्रिश्चियनिटी है, लेकिन यहाँ पे आपने स्पेल नहीं देखने, क्योंकि मैंने जल्दी से की बनाई है और मैंने स्पेल्स का कोई ध्यान नहीं रखा। तो सार्क, अब सार्क वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, मैंने कल भी इसका बताया था। तो इसमें जो है ना उसने ये पूछा कि यह कहाँ पे फाउंड हुई थी, तो इसकी फाउंडेशन ढाका में रखी गई थी। अगर वो पूछता इसका हेडक्वार्टर, तो वो काठमांडू में था। उसने दोनों ऑप्शन दे दिए। काफ़ी बच्चे यहाँ पे हेडक्वार्टर का लगा के आए होंगे। तो सार्क फाउंड कहाँ पे हुई, वो ढाका के अंदर। अमेरिका डिस्कवर किसने किया था, कोलंबस ने किया था। मुस्लिम फीमेल प्रेसिडेंट बेनज़ीर भुट्टो, ये मैंने इनकी बुक के बारे में भी पढ़ाया था। फर्स्ट इन पाकिस्तान के लिहाज से भी मैंने इनका बताया था। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट हैं ये, जिसने भी हमारी क्लासेस ली थी उन बच्चों को ये पता था एमसीक्यू। फिर उसके बाद सहारा डेजर्ट, ये मैंने बताया हुआ था कि उसको कॉन्टिनेंट पे भी पूछ सकता है, उसका एरिया भी पूछ सकता है। तो सहारा डेजर्ट का उसने कॉन्टिनेंट पूछा, सो अफ्रीका है। ताजमहल मॉन्यूमेंटल प्लेसेस में मैंने बताया था बच्चों को, सो ताजमहल शाहजहां ने बिल्ड किया था, ये भी बताया था कि कब बिल्ड किया गया था। तो ये सारी चीज़ें आप बच्चों को आती थी और पता थी, और जिनको नहीं पता थी वो अगला लॉ एडमिशन टेस्ट कोई भी बच्चा देना चाहता है तो वो जल्द अज जल्द हमारे नोट्स भी हासिल कर सकता है, और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के साथ अपनी प्रिपरेशन जो है ना कर सकता है। उसके बाद पाकिस्तान स्टडीज़ है, तो पाकिस्तान स्टडीज़ के कुछ एमसीक्यूज़ हमें मिले हैं। जो मिले हैं वो सारे ही उसी गेस्ट पेपर में से थे जो हमने कल शेयर किया है। मैं आपको बता देता हूँ। तरबेला डैम, तो मैंने आपको जाके देख लिया, मैंने डैम्स के बारे में बताया था, तो तरबेला डैम और बंगला डैम का ही बताया। तो ये कहाँ पे होता है, इंडियन रिवर के, सॉरी इंडस रिवर के ऊपर है। मैंने बैराज का भी बताया था कि इंडिया कौन से बैराज कहाँ किस रिवर पे कंस्ट्रक्ट कर रहा है, उसी लिहाज से डैम का भी हमने करना था। तो अल्लामा इकबाल एड्रेस, ये कल मैंने आपको प्री पार्टीशन हिस्ट्री के अंदर जो डेट्स थी ना उसमें बताया था कि खुतबा अल्लाहबाद आपने लाजमी देखना है, 1930 का है। फिर आपके गवर्नमेंटल ऑर्गन्स हैं, तो ये जिन बच्चों को हमने गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर या सेनेट और जो है ना नेशनल असेंबली का पढ़ाया था उनको ये भी पता था। तो गवर्नमेंट 3 ऑर्गन्स पे होती है, उसमें जहाँ पे जो ऑप्शन मिसिंग था वो जुडिशरी था। गुलाम मोहम्मद ने इम्पोज किया था 24 अक्टूबर 1954 को मार्शल लॉ, ठीक है। ये उसने मतलब देखे ना इमरजेंसी की कंडीशन प्रेसिडेंट ने लगवाई थी, ठीक है। तो प्रेसिडेंट उस टाइम कौन थे, गुलाम मोहम्मद, ठीक है। उसके बाद असबाब बगावत हिंद, तो ये सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा था। मैंने आपको सर सैयद की तालीमी और सियासी खदमात के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था, इससे लाजमी एमसीक्यूज़ बनते हैं। सो ये यहाँ से था। बाकी इसके एमसीक्यूज़ मिले नहीं हैं, जिस बच्चे को मिलते हैं वो हमें दे दें। अगर हमें मिले तो हम आपके साथ उर्दू और पाक स्टडी का रिमेनिंग पोर्शन वीडियो नंबर 2 के अंदर शेयर करेंगे ज़रूर। उसके बाद हमारे पास इस्लामियात का भी कुछ पोर्शन था जो मिसिंग था। बिस्मिल्लाह की सूरत में ट्वाइस है, तो अल नमल के अंदर सूरत में ट्वाइस है। यौमुल फुरकान बदर का दूसरा नेम है। ये मैंने बैटल्स के बारे में आपको बताया है, कुरान की हिस्ट्री के बारे में भी बताना था, लेकिन वो मैंने कल के गेस्ट पेपर में नहीं बयान किया, लेकिन क्लासेस में बच्चों को ये तमाम चीज़ें हमने बताई हैं। सफ़ा एंड मरवा रनिंग, इसको सही कहते हैं। ये देखें ना, हज हमारे पास अभी अभी हुआ है। मैंने आपको 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम में कहा कि उनके रिलेटेड एमसीक्यूज़ आते हैं, तो उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपको पता होना चाहिए। और ओहद इज़ अ हिल, ये एक पहाड़ी है, ठीक है। ओल्ड नेम ऑफ मदीना यसरब है, आप नातों में भी मोस्टली सुनते रहते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया। अगर इसके फर्दर एमसीक्यूज़ मिलते हैं तो वो भी आपके साथ लाजमी शेयर किए जाएंगे। फिर हमारे पास मैथ्स आती है, तो मैथ्स में जो भी एमसीक्यूज़ आए हैं, अगर कोई कहता है कि ये मैंने नहीं पढ़ा है तो फिर आप बताइएगा।
कॉस्ट ऑफ यहाँ पे है कॉस्ट ऑफ 30 एग्स जो उसने हमसे पूछी कि पहले उसने डज़न एग्स की कॉस्ट दी, उसमें से हमने 1 एग की कॉस्ट निकालनी थी, उसी को फिर हमने 30 पे मल्टीप्लाई करना था, तो वो 625 आता है, गालिबन 624 इशारिया समथिंग आता है, तो 625 उसका नियरेस्ट था, इसलिए हमने उसको ये लगाया। 4 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 7, तो उसका आंसर जब हम सॉल्व करते हैं, आप खुद सॉल्व कर लीजिए, उसका आंसर आता है 32। फिर मैक्सिमम सम ऑफ टर्म्स आई हुई थी हमारे पास 20, 18 इस तरह से टर्म्स आई हुई थी, तो इसमें वो हमने यहाँ पे रेंज वाला या इस तरह के मैक्सिमम सम टर्म्स वाला फॉर्मूला लगाना था, तो इसका आंसर आता था 210। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास था 28 माइनस 36 और ये ब्रैकेट्स वाला सम, तो जो मैंने आपको पहले भी बताए हुए थे कि ब्रैकेट्स में आपने बोर्ड मैथ्स रूल फॉलो करना होता है, तो यहाँ पे आंसर आता था -4 जब आप इसको सॉल्व करते हैं। फिर मैंने एंगल्स वाला लाजमी बताया था कि एंगल बिटवीन द 2 हैंड्स ऑफ वॉच, जो कि एक उसकी 6 पे है, दूसरी 30 पे है, तो उनका आपने और जो है ना मिनट्स वालों का डिवाइड करना है आपस में, तो उसमें 15 डिग्री का एंगल आता है। फिर बाद में कैलकुलेशंस के बाद इसका एक प्रोसेस है कंप्लीट, जिस बच्चे ने भी इसको कॉन्सेप्ट के साथ अटेम्प्ट किया था उसका पेपर ठीक होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता कर सकता है। और जो भी बच्चे लॉ एडमिशन टेस्ट की या पीयू एंट्री टेस्ट की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो वो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करें, ताकि उनको अगले सेशन के लिए हम इस तरह प्रिपेयर कराएं कि उनका टेस्ट इस तरह अच्छा हो कि उसमें से कोई एमसीक्यूज भी मिस ना हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि सब्जेक्टिव में जो आपके पास पोर्शन आया हुआ था, एनवायरमेंटल पोल्यूशन करंट अफेयर का टॉपिक था, मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि पोल्यूशन हो गई, इन्फ्लेशन हो गई, पेट्रोल हाइक हो गया, ये करंट अफेयर्स हैं, और पोल्यूशन का ऐसे हमारे नोट्स के अंदर भी अवेलेबल था। सो वहाँ से, और पर्सनल स्टेटमेंट को आपको पता है इसके लिखने का तरीका था, तो ये डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ पर्सनल स्टेटमेंट थी कि आपको किस तरह का जो सफ़र आपने किया उसने आपको किस तरह महसूस किया, या आपने उसको किस तरह इंजॉय किया, ये बताना था। इसको भी लिखने का तरीका बताया हुआ था, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता दिए कि पर्सनल स्टेटमेंट को चेक करने के लिए वैलिडिटी क्या है और ऐसे की चेक करने के लिए वैलिडिटी क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी शुक्र किया जाए अल्लाह का वो कम है कि जितना भी हम लोगों ने पढ़ाया है उसमें से ही मोस्टली पोर्शन आया है आपका। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।